This we are starting the Hindi senior, and the first person coming up is from Maheshwari Public School, Jaipur. Are you there? Second call for Maheshwari Public School, Jaipur. And the final call for Maheshwari Public School, Jaipur. No response. We are moving on. Our own English High School, Sharjah. Girls. Our own, yeah. So where are you? Rest everybody, please put your videos off. Now you can enjoy. And where are we? Jainab, are you there? Yes, yes, sir. Okay, okay. So the spotlight goes on you. The time limit, everybody please note, is 6 to 7 minutes. If you speak lesser than 5 minutes 30 seconds or more than 7 minutes 30 seconds, you will be disqualified. Do not get into that trap. With this, I invite Zainab. Zainab, your net is little weak. You can ask other people to switch off their internet connection because it is showing red here. Okay, red, yeah. You can tell other family members to not use internet right now. It is powerful now. With this, ladies and gentlemen, please help me welcome Zainab Naushad Ali from our own English High School, Sharjah Girls Branch. Over to you, dear. Okay. नम्रता मान सम्मान देती है, अहिंसा जीवन दान देती है। सम्मानीय अतिथिगण एवं प्रिय साथियों, नमस्कार। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज हम एक महत्वपूर्ण वार्तालाप करने हेतु एकत्रित हुए हैं, जिसका शीर्षक है विनम्रता की चरम सीमा का नाम ही तो अहिंसा है। अपना वार्तालाप प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। नम्रता मान सम्मान देता है तथा अहिंसा जीवन दान देता है। इस कोटेशन को मध्य नजर रखते हुए मानव को अगर जीवन में सफलता पानी है तो उसे विनम्र होना ही पड़ेगा। विनम्रता शरीर की आत्मा है तथा आत्मा की शांति ही जीवन की सफलता है। एक महान व्यक्ति की पहचान उसके विनम्र स्वभाव से ही की जा सकती है। मानव जब तक महान नहीं बन सकता जब तक उसका हृदय विनम्र ना हो। विनम्रता एक ऐसी कुंजी है जिसके होने से मानव आदर एवं सम्मान का पात्र बन जाता है। प्रत्येक व्यक्ति विनम्र स्वभावी व्यक्ति को प्रेम और स्नेह से देखने लगता है। जैसे कि हम सभी यह जानते हैं कि अहिंसा का अर्थ है किसी को शारीरिक एवं मानसिक रूप से दुख ना पहुंचाना और मन, वचन तथा कर्म से किसी का हिंसा ना करना। महात्मा गांधी कहते हैं कि एकमात्र वस्तु जो हमें पशु से भिन्न करता है वह अहिंसा ही है। हमारा समाजवाद अथवा साम्यवाद अहिंसा पर ही आधारित होना चाहिए, जिसमें मालिक, मजदूर एवं जमींदार किसान के मध्य परस्पर प्रेम पूर्ण सहयोग होना चाहिए। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। इसी कारण 15 जून 2007 गांधी जयंती की को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम अहिंसा के शब्द सुनने में तो बहुत आसान सा प्रतीत होता है, परंतु जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए इसका पालन करना उतना ही अधिक कठिन हो जाता है। हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए, पर हर एक व्यक्ति अहिंसा का पालन नहीं कर सकता। केवल वही व्यक्ति जो स्वभाव से विनम्र है अहिंसा के महत्व को समझ सकता है। क्रोधी एवं घमंडी प्रवृत्ति के मनुष्य केवल हिंसा को ही जन्म देते हैं, जिससे समाज में बुराइयां एवं भ्रष्टाचार ही फैलता है। आज के समय में अहिंसा केवल किताबें पन्नों में ही दफन होकर रह गई है, जबकि इसकी जरूरत हमें आज ही सबसे ज्यादा है, क्योंकि आज समाज में बुराइयों और मारकाट का इतना आह्वान हो गया है कि अहिंसा का महत्व केवल सुनने और कहने मात्र ही रह गया है। इंसान के खून का प्यासा हो गया है और पैसे की खातिर वह बड़ी से बड़ी हिंसा करने से भी नहीं हिचकिचाता। पूर्ण मनुष्य वही होता है जो पूर्ण होने अथवा बड़े होने पर भी निम्र रहता है और सेवा में निमग्न रहता है। नम्र स्वभाव का व्यक्ति साथ ही साथ ईश्वर का सच्चा भक्त भी होता है।
जिसके फल में उसे सम्मान, धन तथा दीर्घायु की प्राप्ति होती है। तथा वह विनम्रता से किसी भी समस्या का समाधान हिंसा रहित कर सकता है। आदरणीय अतिथिगण, यहाँ पर मैं हेलो, कैन यू हियर मी? Very much, dear. Go on. या ओके। विनम्रता की व्याख्या उन सूखे हुए उन वृक्षों से करना पसंद करूंगी जो सदैव फलों से लदे रहते हैं, क्योंकि जो वृक्ष जितना फलदार होगा वह उतना ही झुका हुआ होगा और अपने फलों से सदैव लोगों को लाभ देता रहेगा। अकड़े हुए पेड़ तो सूखे डंडे होते हैं जो केवल टूटकर गिरना ही जानते हैं, परंतु झुकना नहीं। इसी प्रकार विनम्र प्रवृत्ति वाले व्यक्ति अपने विनम्रता से सदैव लोगों को सुख एवं शांति देते हैं, जबकि अकड़े और घमंडी केवल हिंसा को ही फैलाते हैं। अतः नम्रता एवं धैर्य जीवन के मूल मंत्र में से एक है। जिन लोगों में नम्रता का भाव नहीं होता वह चाहे कितने भी विद्वान बन जाएं, परंतु उस विद्वता का सदुपयोग नहीं कर पाते। विनम्र स्वभाव व्यक्ति अपना शत्रु के लिए भी प्रेम भाव रखता है, जिसके कारण वह अपने बड़े से बड़े शत्रु को भी अपना बना लेता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि नम्रता जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है तो वह अहिंसा को जन्म देती है। हालांकि अहिंसा का मार्ग बहुत कठिन है, परंतु इस पर जब मानव चल पड़ता है तो उसका अंत उतना ही सुगम एवं आत्मा को शांति देने वाला होता है। और आत्मा की शांति ही मानव की परम और असल जीत है। मानव कितने भी शक्तिशाली शासनशाली राजा या महाराजा क्यों ना हो जाए, उसका जीवन तब तक अशांत है जब तक उसका मन शांत और सुख नहीं है। धन्यवाद। Thank you very much, Jainab. That was contestant number 2. Now we'll be going to contestant number 3. I think she is already ready here. One second. Yes, sir. Yes. All the best, dear. Wait a minute. Thank Let you, me sir. just put you on spotlight. Yes. Enjoy your time. She is from which school are you Shri from? Yes, Sri Venkatesh International School. Here we go. All the best, dear. नम्रता ने नम्रता को नम्रता से अपनाया, शायद इसी वजह से ये शब्द मेरी जुबान पर आया। नम्रता मनुष्य के सभी गुणों में से एक श्रेष्ठ गुण है। नम्र होना मनुष्यता का परिचायक है। जिस प्रकार स्वादिष्ट फलों से लदा वृक्ष नम्रता से अपनी डालियां झुका लेता है, ठीक उसी प्रकार नम्रता से परिपूर्ण मनुष्य भी स्वयं को परमार्थ के लिए झुका लेता है। नम्रता धनुष की उस प्रत्यंचा की तरह होती है जो अत्यंत लचीली और नरम होती है, परंतु स्वाभिमान की कसौटी पर कठोर होना भी जानती है। नम्रता का अर्थ कायरता या भीरूपण नहीं है, यह तो मनुष्यता का प्रतीक चिन्ह है। हम आज सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हम आज भगवान कृष्ण, राम, गौतम बुद्ध आदि भगवानों को पूजते हैं। भगवान के इन सभी अवतारों ने मानव रूप में ही जन्म लिया, परंतु ये एक व्यक्तित्व कैसे बने? अपने नम्रता के गुण से। और इसी परम और घोर कृतित्व से एक विचार बनकर यह वर्तमान में भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। नम्रता यही ईश्वरीय गुण है जो ना सिर्फ इसको दिखाने वालों का बल्कि इसका भोग करने वालों का भी भला करती है। हमें स्मरण होना चाहिए कि हम अपने अंदर इस नम्रता के गुण का विकास करें, हमें स्मरण होना चाहिए कि हम अपने अंदर इस नम्रता के गुण का विकास करें और अपने विचारों का शुद्धिकरण करें, अर्थात अपने मन से स्वार्थ, द्वेष, छल, कपट जैसे आदि भावों का त्याग करें। क्योंकि सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि अहिंसा परमो धर्मः, अर्थात अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। और ये भावना हमारे मन में तब विकसित होगी जब हमारे मन में नम्रता का भाव होगा। यहाँ तक कि भक्त प्रहलाद ने भी दिखाया है कि कैसे उन्होंने अपने निरंकुश पिता के समक्ष सिर्फ नम्रता का भाव प्रकट करके
उनको हराया और उसके परिणाम से हम सब परिचित हैं। यहाँ तक कि भारतीय जनमानस के सबसे बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने भी नम्रता के अनेक उदाहरण दिए हैं। उन्होंने अपने भक्त अथवा मित्र के प्रति ही नहीं अपितु शत्रु के प्रति भी नम्रता का भाव दर्शाया। बाली वध के पश्चात उनके पुत्र अंगद को स्वीकार करना उनकी नम्रता और उदारता ही तो है। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध ने भी हमें नम्र होने की सीख दी। उन्होंने अंगुलीमाल जैसे भयानक डाकू को बिना किसी अस्त्र शस्त्र के सिर्फ और सिर्फ नम्रता के बल पर परास्त किया। नम्रता की चरम सीमा का नाम ही अहिंसा है, क्योंकि जब तक आप में लचीलापन है, जब तक आप में सहन करने की अपार शक्ति है, जब तक आप में नम्रता है, तब तक आप हिंसा के पथ पर नहीं चल सकते हैं। जिस दिन आपके मन में कठोरता और प्रतिशोध की भावना जागृत हो गई, जिस दिन आपके मन से नम्रता चली गई, उस दिन आप हिंसा के मार्ग पर चल पड़ेंगे। जिस प्रकार चंदन की लकड़ी तो एक ही होती है, परंतु उसका प्रयोग उसकी नम्रता पर निर्भर करता है। जो चंदन की लकड़ी घिसने पर भी अपनी नम्रता नहीं छोड़ती है, वह भगवान के मस्तक पर शोभित होती है, और जो नम्र नहीं होती है, उसका प्रयोग शवदाह के समय चिता पर किया जाता है। नम्रता से ही अहिंसा का गुण प्रस्फुटित होता है, और जब यह नम्रता का बीज हमारे मन में अंकुरित होता है, तो आगे चलकर वह सत्य और अहिंसा के विशाल वृक्ष का स्वरूप ले लेता है, जो पूरे मनुष्य समाज को परमार्थ रूपी शीतल छाया प्रदान करता है। जब भी कभी अहिंसा पर चर्चा होती है, तो सबसे पहले भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी को याद किया जाता है। मैंने भी किया। अक्सर यह भी देखा जाता है कि जो धर्म प्रवर्तक होते हैं, वो उपदेश तो दे देते हैं, परंतु अपने ही बताए मार्ग पर चल नहीं पाते, अपनी ही कही बातों का पालन नहीं कर पाते। यह बात महावीर, बुद्ध और गांधी जी पर लागू नहीं होती है, क्योंकि इन तीन युग पुरुषों ने ही अहिंसा के महत्व को समझा, उसकी राह पर चले और अपने अनुभव से दूसरों को भी अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। बुद्ध ने पंचशील से पहले ही शील में मनुष्य को प्राणी हिंसा न करने के लिए कहा। अपने युग में यज्ञों में होने वाली हिंसा से महावीर के दिल को गहरी चोट पहुंची, और इसलिए उन्होंने भी अहिंसा के सिद्धांत प्रस्तुत किए। महावीर और बुद्ध के इन्हीं सिद्धांतों को गांधी जी ने आगे बढ़ाया, और उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ कर्म से ही नहीं, बल्कि मन और वचन से भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। और जो ऐसी हिंसा हो रही थी, उसको रोकने के लिए उन्होंने अनेक सत्याग्रह, अनेक अनशन किए, और यह दिखा दिया और यह साबित कर दिया कि अहिंसा के बल पर गुलाम भारत को अंग्रेजों से आजाद कराया जा सकता है। उन्होंने बुद्ध के कथन पाप से घृणा करो, पापी से नहीं का रास्ता अपनाया, और यह दिखा दिया कि अहिंसा का मार्ग हर युग, हर स्थिति में समान रूप से प्रभावी साबित होगा। और महात्मा गांधी जी के ही कहे अनुसार, महानतम विजय का वह समय होता है जब जिस समय कोई व्यक्ति अधिकतम विनम्र होता है। इन सब बातों का तात्पर्य यही निकल कर आता है कि नम्रता की चरम सीमा का नाम ही अहिंसा है। अर्थात हमें यदि अहिंसा के मार्ग पर चलना है, तो हमें हमारे अंदर नम्रता का भाव विकसित करना होगा और अपने विचारों का शुद्धिकरण करना होगा। धन्यवाद। धन्यवाद प्रियंका। आप श्री वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली से थी। कैन वी जस्ट शो सम रिएक्शन बटन्स क्विकली फॉर द गर्ल? Amazing. Let us move on, and the next coming up school is Air Force Pal Bharati School, New Delhi. Are you there? Yes, sir, I'm there. Yeah. Okay. Am I visible? Yes, yes. Can you put the camera a little down? Yeah, this is better. Okay. Over to you, dear. Enjoy. Thank you, sir. नम्रता वह तप है, त्याग है। नम्रता हृदय की ठंडी आग है। प्राण के भीतर ही भीतर बैठकर संकल्प को बना देती फौलाद है। नमस्कार। अकबर इलाहाबादी ने गांधी नामा में कहा था, लश्करे गांधी को हथियारों की कुछ हाजत नहीं हो,
मगर बेइंतहा सब्र ओ कनाअत चाहिए। सत्य है, बेइंतहा सब्र ही अहिंसा है। शास्त्रों में अहिंसा को पंच यमों में से एक माना गया है। यम का अर्थात है संयम, और निरंतर संयम के अभ्यास से ही अहिंसा का अभ्यास भी होता है। अहिंसा सत्य का प्राण है, आनंद का अजस्र स्रोत है, शाश्वत श्री है। मानव के लिए परम धर्म मन, वचन और कर्म से किसी को भी दुख न पहुंचाने के भाव का नाम अहिंसा है। अहिंसा के मूल में प्रेम और नम्रता की पराकाष्ठा है। जीवन को अपनी संपूर्ण सार्थकता में जीने वाली महान विभूतियों का देश है भारत। समय समय पर यहाँ अनेक ऐसी प्रतिभाओं ने जन्म लिया है जिन्होंने मानव जीवन के महान आदर्शों को प्रतिस्थापित किया। त्याग, तपस्या, दया, करुणा, परोपकार, सत्य, अहिंसा जीवन के उच्च आदर्श हैं। इनसे व्यक्ति उदार बनता है। अहिंसा भाव से युक्त प्राणी की विनम्रता के सामने हिंसक जीवों में भी अहिंसा का संचार होने लगता है। भगवान बुद्ध की नम्रता के समक्ष महाहिंसक डाकू अंगुलीमाल अहिंसक बन गया। गुरु गोरखनाथ के सामने हिरण और शेर एक घाट पर पानी पीते थे। ऋषि मुनियों के आश्रमों में भी सभी जीव शत्रु भाव त्याग एक ही स्थान पर बैठे थे। विनम्रता का प्रभाव आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूपों में बढ़ता है। आत्मवत सर्वभूतेषु का चिंतन ही अहिंसा का प्रथम सोपान है। जब तक हम दूसरों को स्वयं के समान नहीं समझते, तब तक अहिंसा का अर्थ नहीं समझ सकते। संसार के समस्त प्राणियों को अपना मानने से विनयशीलता बढ़ती है, नम्रता आती है। वास्तव में नम्रता की पराकाष्ठा ही अहिंसा है। नम्रता अहम का नाश करती है। यदि मनुष्य में अहंकार और गर्व हो तो अहिंसा नहीं टिक सकती। उसी अहंकार को मारकर विनम्र हुआ जा सकता है, और नम्रता के बिना अहिंसा असंभव है। स्वयं गांधी जी ने कहा था, जब मैंने अपनी हस्ती को पूरी तरह से मिटाना सीख लिया, तभी मैं दक्षिणी अफ्रीका में सत्याग्रह की शक्ति का विकास कर पाया। नम्रता एक तप, एक संस्कार है। यह एक ऐसा गुण है जो प्रेम और विश्वास पर आधारित है। जहां प्रेम है, वहां हिंसा नहीं हो सकती। प्रेम में झुकने का भाव रहता है, और यही व्यक्ति को गिरने नहीं देता। जैसे विनम्रता में नत लताएं विपरीत झंझावातों में भी आनंद से झूमती हैं, जबकि तन कर खड़े बड़े बड़े वृक्ष धाराशाही हो जाते हैं। अहम झुकने नहीं देता, विनम्रता नत रहती है। अहिंसा विनम्रता की अतिशयता से ही आती है। यह अहंकार के विसर्जन से ही पैदा हो सकती है। जिस प्रकार पदार्थ के अणु विस्फोट से अनंत शक्ति पैदा होती है, ऐसे ही अहंकार के टूटने से प्रेम की शक्ति पैदा होती है। प्रेम विस्तृत है। प्रेम एक दूसरे को सम्मान देना है, स्वयं के अहम को छोड़कर विनम्र होना है। यही सही मायनों में अहिंसा है। गांधी जी ने कहा था, जो हमसे प्रेम करते हैं उन्हीं से प्रेम करना अहिंसा नहीं है, वरन जो हमसे नफरत और द्वेष करते हैं उनसे भी प्रेम करना ही वास्तुतः अहिंसा है। द्वेष करने वाले से प्रेम विनम्रता के बिना असंभव है। जब नफरत का उत्तर प्रेम हो, तब अहम का त्याग आवश्यक है, वरना अहंकारी तो विनम्र हो ही नहीं सकता। राज्याभिषेक के समय 14 वर्ष के लिए
उन्हें वनवास भेजने वाली माता केकई थी, जिनके प्रति प्रभु श्री राम ने मन, वचन और कर्म से पीड़ा न पहुंचाने का संकल्प लिया। यह अहिंसा है। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र सुदामा को नंगे पांव दौड़कर लिवा लाना, यह विनम्रता है। अपने सेना नायक द्वारा मुगल स्त्री को मां कहकर सम्मान सहित शत्रु को लौटा देना, अपने अहम को विसर्जन कर विनम्रता की अतिशयता का उदाहरण सभी को अहिंसा है। अतः नम्रता की पराकाष्ठा ही अहिंसा है। क्रोध के लिए क्षमा, विरोध के लिए अनुरोध, घृणा के लिए दया, द्वेष के लिए प्रेम और हिंसा के लिए अहिंसा विनम्रता से ही संभव है। हम ये ना भूलें कि स्वयं गांधी जी ने कहा था, आमतौर पर अहिंसा का यह अर्थ लिया जाता है कि किसी दूसरे जीव को न मारना ही अहिंसा है, किंतु प्राण न लेने से ही अहिंसा की साधना पूरी नहीं होती, बल्कि यह मन की वृत्ति है। जिस वृत्ति से द्वेष की गंध तक नहीं रहती, वह अहिंसा है। सत्य अहिंसा की ही पराकाष्ठा है। अहिंसा नम्रता की पराकाष्ठा है, और इस नम्रता के बिना मुक्ति किसी काल में नहीं है। यह अनुभव सिद्ध बात है। धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद। That was Air Force Bal Bharati School, New Delhi. Next coming up is Scholars Indian School, Ras Al Khaimah, UAE. Are you ready, Yes. child? Yes, sir, I'm ready. Okay, I'll just put the spotlight and please enjoy your speech. Yes, sir. नमस्ते अध्यापक गण और मेरे प्रिय साथियों, मेरा नाम अभी मुंदड़ा है। मैं स्कॉलर्स इंडियन स्कूल रसल खेमा यूएई का एक विद्यार्थी हूँ। आज मैं नम्रता की चरम सीमा ही अहिंसा है इस पर एक भाषण देने जा रहा हूँ। अहिंसा कोई नारा नहीं है, ना ही कोई परिभाषा की वस्तु है, ना ही कोई पंथ है, और ना ही हम इसे महज एक विचार मान सकते हैं। अहिंसा तो जीवन है। जीवन जीने की एक कला है जो केवल जी करके ही समझी जा सकती है। अहिंसा तो दया है, अहिंसा तो मानवता है, अहिंसा तो शांति है, अहिंसा तो सहिष्णुता है। और यदि मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो दया, शांति, मानवता, सहिष्णुता ये सारे गुण तभी संभव है जब मानव विनम्र हो, उसमें विनम्रता जैसे महान गुण हो। तो ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि विनम्रता की चरम सीमा ही अहिंसा है। यह युग हो या वह युग हो, हर युग हमें बतलाता है सत्य, अहिंसा, शांति प्रदाता, नम्रता का भाव ही हमेशा विजय पाता है। तो आइए हम हमारे गौरवशाली अतीत की समृद्ध परंपराओं की ओर चलते हैं, जहां ये धरती ज्ञान व पवित्रता में नहाई हुई है, जहां ऋषियों मुनियों ने वेदों की रचनाएं की, जहां ये स्वर्णिम भूमि आध्यात्मिकता के महान पद पर आसीन थी, जहां महावीर स्वामी गौतम बुद्ध ने अहिंसा, प्रेम भाव, शांति का संदेश पूरी दुनिया को दिया। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वालों को उन्होंने अपने नम्रता के भाव के कारण सरलता से माफ कर दिया। उन्होंने इसी भावना से अपने विरोधियों का भी हृदय परिवर्तित कर दिया। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाई थी। उन्होंने कहा था, यदि मैं अकेला भी हो जाऊं तो भी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर दृढ़ खड़ा रहूंगा, क्योंकि यही सबसे आला दर्जे का साहस है जिसके सामने एटम बम भी अप्रभावी हो जाता है। इसी कारण से हम हर वर्ष पूरे विश्व में 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं। जब हर देश अपने आधुनिक हथियारों का उपयोग और प्रचार प्रसार करने में व्यस्त है और दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल रहा है, उस समय हमें लोगों के मन में विनम्रता और सत्य का बीज बोकर उन्हें अहिंसा और शांति की तरफ प्रेरित करना चाहिए।
इसी से हम जन कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। अहिंसा की प्रवृत्ति जीवन में, मन में एक स्थान तभी प्राप्त कर सकती है जब दिल में विनम्रता हो, मन में विनम्रता हो, वाणी में नम्रता हो, क्योंकि विनम्र व्यक्ति ही अहिंसा के मार्ग को समझ सकता है और उस पर चल सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात है जो मैं कहना चाहूंगा, विनम्रता को कायरता या भय का पर्याय बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जहां विनम्रता है वहां अहिंसा है, और जहां अहिंसा है वहां पर सभी समस्याओं का समाधान है। कोई हमें कितना भी गलत व्यवहार करे हमारे साथ, फिर भी हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उसके सामने विनम्रता से पेश आना चाहिए। यह सीख हमारे युग महापुरुष गांधी जी ने हमें दी है। अहिंसा अर्थात किसी भी जीव की भौतिक हत्या ही नहीं, किंतु प्राणी मात्र को किसी भी प्रकार की कष्ट नहीं देना है। मन, वचन, काया को पूर्णतः आत्मा में केंद्रित रखना ही अहिंसा है। इसका सीधा संबंध मानव के मन और आचरण से है। मन में दूसरों के लिए दया भावना, प्राणी मात्र के लिए दया, दूसरों के सुख दुख के लिए झुकना, मानव मात्र के लिए अपनी छोटी छोटी इच्छाओं का त्याग करना, यानी विनम्रता, नम्र व्यवहार ही सच्चे अर्थों में अहिंसा है। अहिंसा की शिक्षा भारतीय संस्कृति की पहचान मानी जाती है। गांधी जी ने कहा था कि सत्य सर्वोच्च कानून और अहिंसा ही सर्वोच्च कर्तव्य है। नम्रता का आधार अहिंसा है। नम्रता से ही हम दूसरों के प्रति प्रेम भाव, दूसरों के हितों की रक्षा करना सीखते हैं। नम्रता का व्यवहार हम सबको रखना चाहिए। नम्रता अहिंसा को नम्रता का प्रेम, नम्रता का आचरण ही नम्रता का हम सबको प्रेम भाव और नम्रता का भाव रखना चाहिए और दूसरों के प्रति प्यार दिखाना चाहिए, जिससे गांधी जी ने कहा था कि यदि नम्रता का भाव It's fine, child. It happens sometimes. You have done a great job. Can we all show some reaction to the boy? Great job. Coming here itself is a big thing. So that was Avi Mundra from Scholars Indian School, Russell Khaimah. Next coming up is Army Public School, Kirki. Are you there? Yes, sir, I'm there. Okay, spotlight is on you. Your video Am I audible, light sir? is, you're audible, but your video is really poor. No problem. The light is low. Anyways, you can start. Can I All the start? best. All the best. Thank you, sir. नम्रता की चरम सीमा का नाम ही अहिंसा। विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है। विनम्रता से योग्यता आती है। योग्यता से हम धन प्राप्त करते हैं, जिससे धर्म के कार्य करते हैं और सुख की प्राप्ति होती है। आदरणीय निर्णायकगण एवं उपस्थित सज्जनों को मेरा अभिवादन। मैं सोमदत्त कवि, आर्मी पब्लिक स्कूल, खड़की, पुणे, भारत से आपके सम्मुख नम्रता की चरम सीमा का नाम ही अहिंसा है, जिस पर अपने पिता
विचार रखना चाहूंगा। नम्रता मनुष्य की एक वास्तविक गुण है जो ईश्वर प्रदत्त है, परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और अपने स्वार्थ में लिप्त हो जाते हैं, नम्रता को दरवाजे के बाहर खड़ा रखकर अहंकार का दामन थाम लेते हैं। और यदि समाज के मानक मापदंडों से हमें कुछ उपलब्धियां प्राप्त हो जाती हैं, तो अहंकार हमारे गले का हार बन जाता है। नम्रता बिचारी द्वार पर खड़ी होकर हसरत से बड़े अंदर आने की प्रतीक्षा करती है। यह सत्य है कि अहंकार और नम्रता दोनों एक साथ एक म्यान में नहीं रह सकते। पर क्या यही सत्य है? क्या ऊंचाई को छूने वाले सभी अहंकारी होते हैं? नहीं मेरे मित्रों, यह सच नहीं है। यह विचार भी सापेक्ष है। ऐसे कई मनुष्य हैं जिन्होंने विनम्रता को सबसे ऊपर रखा। प्रश्न यह है कि आप धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा को नम्रता से ऊपर की श्रेणी में रखते हैं या नम्रता उनसे नीचे? मेरे विचार से यदि नम्रता स्वभाव है तो धन, मान, पाप आपको बस ही प्राप्त हो जाता है। विनम्र और मृदुभाषी व्यक्ति आपकी व्यक्तिगत की गरिमा से अपने वातावरण को आलोकित करता चलता है। उसके संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसके आचरण की सुगंध से सराबोर होता है। हमारी संस्कृति इसी नम्रता का पाठ पढ़ाती है, जहां एक महाप्रतापी राजा एक धोबी की कुटिल विचारों से भी अपनी पत्नी का परित्याग कर सकता है, जहां एक शिष्य अपने गुरु की इच्छा पूर्ति के लिए अपना भविष्य दांव में लगाकर अपना अंगूठा सहस्त्र दान कर देता है। एक ऐसी संस्कृति जो शत्रु को क्षमा कर देने की शिक्षा देती है। विद्या प्राप्ति अहंकार से नहीं हो सकती। विद्या प्राप्ति के लिए आपको विनम्र होकर सिर झुकाना ही पड़ता है। आंधी तूफान वही वृक्ष झेल सकते हैं जो झुकते हैं। ना झुकने वाले वृक्ष टूट के बिखर जाते हैं। विनम्र व्यक्ति लाखों की भीड़ में भी पहचाना जा सकता है। गुलाब को कब कहना पड़ता है कि वह एक सुगंधित पुष्प है? उसकी नैसर्गिक सुंदरता उसे स्वतः ही सबका प्रिय बना देती है। विनम्रता भी उसी प्रकार का गुण है जो स्वतः निश्चित होता है। आदि भाषा संस्कृत में कहा गया है, विद्या ददाते विनयम, अर्थात विद्या से विनय का आगमन होता है। जब नम्रता की बात आती है तो मुझे संस्कृत का एक श्लोक याद आता है, नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुक्सवृक्षास्य मूर्खास्य न नमन्ति कदाचन। अर्थात फलों से लदे हुए वृक्ष भूमि की ओर झुक जाते हैं, व्यक्ति भी भूमि की ओर झुक जाता है, किंतु सूखा वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति कभी भी नहीं झुकते। बहुत पहले पढ़ी कहानी याद आती है। जब गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे, तब एक व्यक्ति ने उनकी टोली को देखकर उनके गौतम बुद्ध पर अपशब्द कहे। गौतम बुद्ध बिना कोई प्रतिक्रिया दिए चलते जा रहे थे, किंतु उनके एक शिष्य से यह रहा नहीं गया। उन्होंने अपने शिक्षक से पूछा कि आपने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? गौतम बुद्ध ने जवाब दिया, जब वह बोल रहा है वह उसकी वस्तु है। जब मैं उसे स्वीकार नहीं करता वो मेरी कैसे हो सकती है? आज जब मैं सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये सच्ची कितनी बात है। जिन बातों पर हम प्रतिक्रिया देते हैं वास्तव में हम उसे स्वीकार कर रहे होते हैं। बहुत नम्रता चाहिए निश्चय निभाने के लिए, वरना छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जा सकती है। विनम्र व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रतिष्ठित होता है। उसके मुंह से कभी अपशब्द या दूसरों के लिए वैनमस्य प्रकट नहीं होता, परंतु इस व्यवहार का मतलब उसकी कायरता नहीं समझनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि विनम्र व्यक्ति अपनी कायरता के कारण उत्तर देने के योग्य नहीं होता। उसकी मजबूती तो उसके संयमित व्यवहार से प्रकट होती है। गांधी जी ने एक बार कहा था, मेरा मन मेरा मंदिर है और मैं किसी को भी अपने गंदे पांव के साथ मेरे मन में गुजरने नहीं दूंगा। नम्रता को कायरता का पर्याय समझकर उपवास करने वाले नम्रता के सम्मुख झुकते ही हैं। एक प्रसिद्ध दार्शनिक ने कहा था कि मनुष्य जीव के प्रकार होना चाहिए जो हमेशा कोमल होती है और दांतों के बीच रहते हुए भी जीवन भर साथ देती है। अहिंसा ही नम्रता का वरम है। विनम्र व्यक्ति मानसा, वाचा, कर्मणा सभी और से अहिंसक होता है। उसका सबसे बड़ा अस्त्र अहिंसा ही होता है। उसकी इसी अहिंसक प्रवृत्ति से लोग डरते हैं, क्योंकि अहिंसा का जवाब देना नामुमकिन है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी का यही उनका अस्त्र बना। नम्र और अहिंसक व्यक्ति का सबसे बड़ा डर भी यह होता है
कि उसके व्यवहार से कभी किसी का दिल ना दुखे। उसका अपने मन और वाणी पर संयम होता है। एक अहिंसक व्यक्ति ही स्वस्थ और संतुलित समाज की रचना करने की काबिलियत रखता है। गांधी जी के विचारों से पूरी दुनिया इसलिए सहमत नहीं हुई कि वो गांधी जी ने बोला था, वरन पूरी दुनिया ने उनके विचार को इसलिए स्वीकारा क्योंकि विश्व शांति का वह एकलौता मार्ग था। आज भी संसार बारूद के देर पर बैठा अपनी विनाशी प्रतीक्षा कर रहा है। महात्मा गांधी जी का अहिंसा जन मन के बीच सौहार्द का सेतु बना। आजादी के 73 सालों बाद भी उनका विचार सर्वमान्य है और अनंत काल तक रहेगा। विश्व अहिंसा दिवस इसी बात का प्रमाण करता है। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। Dhanyavad Somdat. He was from Army Public School Kirki. Next coming up is City School Ajman. City School Ajman, are you there? City School Ajman. Final call for City School Ajman. Okay, moving on, we have Alcon Public School, Delhi. Alcon Public School. Alcon Public School final announcement. Okay, moving on, we have our own English High School, Sharjah Boys Branch. Are you there? Yes, sir. Yeah, you have not renamed yourself correctly, but it's all right. Please start speaking. All the best to you. Can you put your camera a little better? Okay, sir. So can I start? Yeah, Sorry, but sir? you have frozen your video. Yes, now it is fine. Oh, Okay, now is it fine, sir? yeah, you may start. Okay, fine. अहिंसा परमो धर्म, जीवन मात्र पर दया कर, यह सत्य है मानव धर्म का। मानव धर्म निभाए बस एक यह धर्म है मानव का। बेबस और मासूम पर अत्याचार कर, भाव हिंसा आतंक के माहौल से उदरपति करने वालों, एक अहिंसा ही बस केवल परम धर्म है मानव का। सभी माननीय महोदय, आज के इस स्वर्णिम अवसर पर उपस्थित सभी सदस्यों और मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में खूब हर्षोल्लास में मनाया जाता है। एक दिवस विश्व शांति, स्वीकृति और मानव सहनशीलता और सांस्कृतिक विभेद और भाईचारे के ओर समर्पित। किसी ने सही कहा है, यथा चित्तम तथा वाचो यथा वाचस्त क्रिया वित्ते वाची क्रियायम च साधु नामे गरुपथ। अर्थात जैसे एक मनुष्य का मन होता है अंदर से, आंतरिक गुण, विचार, विश्वास होता है, वैसे ही उसकी वाणी होती है, वैसे ही उसके कर्म होते हैं और उसका चरित्र भी होता है। सही कहे तो एक सज्जन का चरित्र, विश्वास और कर्म सब समान होता है। संक्षिप्त में देखा जाए तो नम्रता को आत्मसात करके ही अहिंसा का परम गुण प्राप्त किया जा सकता है। यदि मैं नम्रता को आत्मसात कर लूं तो यह एक अहिंसावादी चरित्र बनाने का पहला कदम होगा। अतः अहिंसा के वृक्ष पर उगी शांति रूपी मीठे फलों को पाना ही एक सभ्य समाज का उद्देश्य होना चाहिए। नम्रता नैतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र की वह भावना है जो मनुष्य को मनुष्य में ही स्थित एक उद्देश्य, एक वजह देती है एक दूसरे के लिए नम्र होने का। नम्रता में शक्ति प्रियता और पदलोलुपता के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि यह सब अपने में ही स्वार्थ युक्त और संकीर्णता से परिपूर्ण है। हाँ, मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति महात्मा बुद्ध नहीं बन सकता, उस तर्क का अहिंसा और उस तर्क का ज्ञान नहीं पा सकता, परंतु मैं इस बात से इनकार करता हूं कि हम समाज के आम कण, भविष्य की आने वाली पीढ़ी अपने जीवन में नम्रता, अहिंसा, प्रेम, आदर के जैसे सगुणों को नहीं अपना सकते।
सहिष्णुता का दामन पकड़कर अहिंसा एवं विश्व शांति के लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। मानव कल्याण के लिए कार्यवाही सिर्फ और सिर्फ बदलाव के पथ पर लिखी है, जो हमारे हाथों में है। इतिहास गवाह है कि बड़े से बड़े तानाशाह भी, दुष्ट अधिनायक भी नम्रता, मानवता वो सारे सगुण भूल गए और शक्ति वृद्धि, स्वार्थ, ताकत, ईर्ष्या, लालच और शासन के लिए कईयों को कुचलकर आगे गए। यह सोच मनुष्य को सत्य से असत्य, अहिंसा से हिंसावादी चरित्र की ओर बढ़ावा देती है। जीवन हर इंसान को एक विकल्प अवश्य देता है, अपने उद्देश्य और अपने चरित्र को स्थापित करने के लिए। हमारा कल हमारे आज की सोच और हमारे आज के कर्म पर ही निर्भर करता है। कुछ मार्ग हिंसा, शोषण, ईर्ष्या और ऐसे अवगुण, तो कुछ भाईचारे, नम्रता ऐसे पथ पर भी ले जाते हैं। सवाल ये उठता है कि हम सब एक आम इंसान, एक आम विद्यार्थी आखिर इसमें क्या कर सकता है? एक विद्यार्थी होने के नाते मैं जानता हूं कि हम नौजवानों में साक्षरता का महत्व क्या है। ये हमारी साक्षरता ही तो है जो हमें सही, गलत, अच्छे और बुरे में अंतर करना सिखाती है। हमारे अंदर स्वीकृति और नम्रता का गुण उजागर करती है। किसी विद्वान ने खूब कहा है, और इसी मौके पर मुझे एक संस्कृत का श्लोक याद आता है, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रतम पात्रत्वाद धनमाप्नोति धना धर्माम ततः सुखम। इसका अर्थ यही होता है कि विद्या विनय तो देती है, विनय से पात्रता भी आती है, पात्रता से धन आता है, धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है। और मित्रों, ये सुख ही होता है, यह एक आंतरिक सुख होता है जो हम सबको एक दूसरे के प्रति नम्र, आदर, सत्कार और प्रेम का पाठ पढ़ाता है। यह नम्रता एक इंसान का चरित्र बनाती है, जो कि उसके विवेक के भीतर अहिंसावादी होने की एक वजह देती है। यह वजह हर एक इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नम्रता और अहिंसा जीव और आत्मा की तरह होते हैं, एकारूप, बिल्कुल समान। इसे दो अलग अलग भागों में बांटकर नहीं देखा जा सकता। उसे सांप्रदायिक और रूढ़िवादी चश्मों के नजरियों से भी नहीं देखा जा सकता। एक शुद्ध और एक अच्छे साफ नजरिए, अहिंसा, प्रेम और नम्र के नजरियों से ही देखा जा सकता है। अतः नम्रता की चरम सीमा हमारे कर्मों के सागर में चंद्रमा के भांति अहिंसा का प्रतिबिंब बन अंधेरी से अंधेरी रातों में, हम सबकी जिंदगी में अंधेरी से अंधेरी रातों में भी उजागर हो उठती है और हमें इस सुंदर सी दुनिया का मनोज्ञ स्वरूप देखने में मदद करती है। हमें यह खुशी होती है कि हम इस दुनिया में रहते हैं और इस दुनिया का सत्कार करने में और मदद करती है। यह गुण हर एक मनुष्य में होना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद वरुण। अगले प्रतिभागी JSS इंटरनेशनल स्कूल दुबई से आएंगे। इफ यू आर देयर प्लीज। Yes, sir. Okay, good. All the best, child. Enjoy your performance. Thank you. नमस्ते, मेरा नाम है काव्या परमार और मैं कक्षा 9 JSS इंटरनेशनल विद्यालय में पढ़ती हूँ। नम्रता की चरम सीमा का नाम ही तो अहिंसा है। ये शब्द हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित नैतिकतावादी वकील और राजनीतिज्ञ महात्मा गांधी जी ने कहे थे। गांधी जी आजीवन अहिंसा की मार्ग पे डटे रहे। उनके जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अहिंसा ही जीवन का मूल मंत्र है। हिंसा से केवल मनुष्य दुखी रहता है, दूसरों को दुख पहुंचाता है और समाज में नफरत का बीज बोता है। अहिंसा लेकिन एक महावृक्ष की तरह है जो तलवार की धार पर चलने से भी कठिन है। अहिंसा शुष्क, निरस और जड़ पदार्थ नहीं, बल्कि वो आत्मा का एक विशेष गुण है। अहिंसा कायरता नहीं, बल्कि वो एक वीरता है।
अहिंसा की वास्तविक साधना मनुष्य के प्रयत्नों पर निर्भर है। अहिंसा को जब कोई मार्ग लेता है तो किसी की हानि नहीं होती, लेकिन उनकी विजेता होती है, और उस विजेता से मन को प्रसन्नता मिलती है। अहिंसा का मार्ग लेना कोई कठिन काम है। इसके लिए मनुष्य को क्रोध, गुस्सा, अपमान, इसका सबका सामना करना पड़ता है। आखिरकार अहिंसा लोगों को जोड़ता है। नम्रता लेकिन कई गुणों में से एक विशेष गुण है जो अहिंसा का पालन करने में सहायता करता है। नम्रता मानव व्यवहार और प्रकृति का एक विशेषता है। उसका शाब्दिक अर्थ मृदुता होता है। इसे नीतिपरायण तो विनम्रता, धैर्य और प्रशासन से भी माना जाता है। एक संस्कृत का एक दोहा है, आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। इसका मतलब है कि हमें दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे हमें उनसे अपेक्षा है। इसलिए जैसा हम दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार हमें आपस में मिलेगा। बल्कि कबीरदास जी ने तो नम्रता का महत्व और बढ़ाया। उन्होंने एक दोहा बनाया। कबीरदास जी ने कहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसका मतलब है कि आप ऐसी वाणी बोले जिससे आपको और श्रोता को प्रसन्नता मिले। तो अगर हम नम्रता का पालन अपने दैनिक जीवन में करें और इस दोहे का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी वाणी से हमें और दूसरों को खुशी मिलेगी। तो क्या ये स्थिति में हिंसा की आवश्यकता हो सकती है? नहीं ना। नम्रता से वो भी कार्य हो सकते हैं जो कठोरता से नहीं होते। हम एक जिद्दी व्यक्ति को मजबूर करने से बजाय मीठे शब्दों से समझा सकते हैं, और इस सिलसिले में हिंसा की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। हिंसा से वैमनस्य फैलता है और जान माल की भारी क्षति हो सकती है, और इसका पूर्ति करना असंभव है। बुरे विचार, ईर्ष्या, कटुना, बदले की भावना आदि व्यक्तिगत हिंसा की श्रेणी में आते हैं। इसका उदाहरण स्वयं महाभारत है। महाभारत ईर्ष्या, कटुना के कारण हुआ था, और इसके वजह से चारों ओर विनाश फैल चुका था। इसलिए हमें इन सब दुर्गुणों को अपने जीवन और अपने चरित्र से निकालकर फेंक देना चाहिए। यदि हम सफल होते हैं तो हम अहिंसा की तरफ बढ़ते हैं। अहिंसा वास्तविक और मानसिक पवित्रता का नाम है। अगर हम किसी को प्यार या स्नेह से देते हैं तो ये अहिंसा ही कहलाता है। जब हम किसी को हिंसा नहीं देते और उनकी देखभाल करते हैं, वो अहिंसा का ही नाम है। दूसरे शब्दों में हम अहिंसा को सेवा भी कह सकते हैं, क्योंकि हम दूसरों की मदद कर रहे हैं। ये जीवन, ये संसार इतना शुद्ध, इतना सुंदर है, लेकिन इस जीवन में अभी भी कोई लोग हैं जिनकी सोच बहुत नीची है, और ये उनको ये देश हिंसक बनाना है। सभी चाहते हैं कि उनका जीवन खुश, सुंदर और हंसता खुलता रहे, लेकिन अगर ये सब लोग देश को हिंसक बनाना चाहते हैं तो हम अहिंसा के साथ जुड़े रह सकते हैं और इसका सामना कर सकते हैं। इसका उदाहरण स्वयं महात्मा गांधी जी तो है। उन्होंने 200 साल पुरानी आजादी ली। जब अंग्रेज हमारे देश में 200 साल तक रहे, उन्होंने युद्ध लड़ा, लेकिन अहिंसा के साथ। उन्होंने कोई मारपीट नहीं की, लेकिन शब्दों के साथ उन्होंने अपना देश वापस लिया। उन्होंने अपना मुल्क फिर से आजाद करवाया। ऐसे ही 21वीं सदी में अन्य हजारे ने गांधी जी का पथ लिया। उन्होंने भी अहिंसा का मार्ग लिया, और उसके कारण उन्होंने आजादी मिली, उनको जीत मिली, और इस जीत से उन्होंने देशवासियों के सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया कि अगर एक युद्ध हो और हम अहिंसा के साथ हो तब हमारी ही विजय होगी, क्योंकि अहिंसा ही सबसे बड़ा विजेता है। गांधी जी ने यह भी कहा था कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए हमें दूसरों के साथ धर्म के ऊपर भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार हम तो अहिंसा से ही जुड़े हैं ना।
इसलिए हमें इन सब लोगों की बात को मानना चाहिए, उनके ऊपर चलना चाहिए और असंभव को संभव करना चाहिए, क्योंकि हम ही तो है, हम ही आज का युग है और हम ही अहिंसा के साथ रह सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छा साधन है नम्रता, क्योंकि नम्रता के साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए संगति से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं है और नम्रता से बढ़कर कोई भी व्यवहार नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद काव्या. She was from JSS International School, Dubai. Next coming up is Gyan Mandir Public School. Can we have the representative of Gyan Mandir? Am I visible? Am I audible? You are not visible to me. Now you are visible. Yes, Arya. Yes, you are. Yes. Yeah. You may Shall I start? Yes, please. ऊंचे कुल का नहीं है चाहे पढ़ा लिखा नहीं, नम्रता है जिसमें उससे बड़ा कोई इंसान नहीं। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज मैं आर्या ज्ञान मंदिर पब्लिक स्कूल की छात्री आप सभी के समक्ष दिए हुए विषय नम्रता की चरण सीमा का नाम ही तो अहिंसा है पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नम्रता मानव व्यवहार और प्रकृति की एक संभव विशेषता है। नम्रता नैतिक क्षेत्र की वह भावना है जो सब मनुष्य में, सब प्राणियों में स्थित शाश्वत सत्य से ईश्वर का संबंध कराती है। विद्वान नम्रता को स्वतंत्रता की जननी मानते हैं। किसी ने उचित ही कहा है, श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, और यही नम्रता जन्म देती है अहिंसा को। और जहां अहिंसा और नम्रता की बात छिड़ती है तो जहन में सर्वप्रथम परम आदरणीय महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी जी का नाम आता है, जिन्हें हम प्यार से बापू कहकर पुकारते हैं, जो भारत की आन बान और शान है। गांधी जी नम्रता और अहिंसा के मूर्त थे। वे एक धार्मिक व्यक्ति थे, परंतु उनका धर्म हिंदू धर्म तक सीमित नहीं था, बल्कि इनमें सभी धर्मों के नैतिक सिद्धांत शामिल थे। वे कहते थे कि राजनीति और धर्म दोनों एक वस्तु के दो पहलू हैं। उनके धर्म ने ही उन्हें राजनीति में खींच लिया और उनके अनुसार धर्म का आधार सत्य और अहिंसा था। गांधी जी के मत अनुसार अहिंसा का अभिप्राय है असीम प्रेम। यह सबसे बड़ा नियम है। केवल इसी के द्वारा ही मानव जाति को बचाया जा सकता है। अहिंसा वीरों का शस्त्र है। अहिंसा का पालन करने वाला व्यक्ति तलवार की शक्ति ना रखता हुआ भी कभी तलवार नहीं उठाता। जैसे बताया गया, अहिंसा का अभिप्राय असीम प्रेम है और वह असीम प्रेम नम्रता के बीच से उत्पन्न होते हैं। नम्रता की चरम सीमा का नाम ही तो अहिंसा है। यह प्रयुक्त इस वाक्य पे बैठता है। कहे हरदेव नम्रता की प्रभु भगत का गहना है, शोभा वो पाता है जग में जिसने भी ये पहना गहना है। शोभा वो पाता है जग में जिसने भी ये पहना गहना है। जैसे साधु की पहचान उसकी साधुता हो सकती है, ना कि वेश, वैसे ही अहिंसा की पहचान आचरण से होगी, ना कि कहने से। हिंसा का जन्म अहंकार, लोभ, मोह, माया से होता है और उनकी जड़ का विनाश केवल नम्रता रूपी कुल्हाड़ी से हो सकता है। मैं का दान करके आना सेवा के मैदान में, नम्रता को धारण करना क्या रखा अभिमान में, क्या रखा अभिमान में। अहिंसा क्षत्रिय गुण है। कायर व्यक्ति के द्वारा अहिंसा का पालन असंभव है। अहिंसा है जागृत आत्मा का विशेष गुण। यह अन्य गुणों का स्रोत है, मूल है। अतएव इसकी सफल साधना बिना विचार, विवेक, वैराग्य, तपश्चर्या, समता एवं ज्ञान के नहीं हो सकती। अहिंसा के द्वारा हृदय परिवर्तन होता है। यह मारने का सिद्धांत नहीं, सुधारने का सिद्धांत है। यह संहार का नहीं, उद्धार एवं निर्माण का सिद्धांत है। यह ऐसे प्रयत्नों का पक्षधर है
जिसके द्वारा मानव के अंदर मनोवैज्ञानिक परिवर्तन किया जा सकता है और अपराध की भावनाओं को मिटाया जा सकता है। कहते हैं फल और छाया दोनों ही उन पेड़ों से प्राप्त होती है जो झुके हुए होते हैं, अर्थात नम्रता मनुष्य का वो श्रृंगार है जो उसे अहिंसा के मार्ग पर जाने से रोककर प्रेम राह पर चलाता है। सत्य अहिंसा जहां बसेंगे वहीं पे समझो सतयुग है। सत्य अहिंसा जहां बसेंगे वहीं पे समझो सतयुग है। कहे हरिदेव क्रोध विषमता, पाप रहे तो कलयुग है, पाप रहे तो कलयुग है। धन्यवाद। That was amazing performance by Gyan Mandir Public School, Delhi. Now we are calling upon Delhi World Public School, Ajmer, Rajasthan. Are you there? One second. Are you here with us now? Good. Now we can see you very well. Can you speak something? Hello. Okay. All the best to you. Enjoy. I would request everybody to mute themselves so that there is no They background are noise. muted. Everybody is muted. Don't worry. Are you good to go? Yeah. Okay. नमस्कार, आप सभी को मेरा सादर नमन। मेरा नाम रिधिमा गुप्ता है। आज इस भाषण प्रतियोगिता में मैं दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल अजमेर की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। सर्वप्रथम मैं आप सभी गणमान्य व्यक्तियों को 151वीं गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। यह मेरा परम सौभाग्य है कि आज इस वैश्विक मंच पर उन्हीं के द्वारा दिए गए कथन पर अपने विचार प्रस्तुत करूं। महात्मा गांधी जी ने सही तो कहा है कि नम्रता की चरम सीमा का नाम ही अहिंसा है। जी हाँ, नम्रता के मूल से ही अहिंसा के अंकुर फूटते हैं। इसी बेल पर वह फूल खिलता है जो अहिंसा की सुगंध सारे वातावरण में फैला देता है। नम्रता तो वह गुण है जो एक नवजात शिशु को सबसे पहले सिखाया जाता है, परंतु वे जैसे जैसे बड़ा होता है वे इसी अविभाज्य गुण को भूलने लगता है और अगर सही मार्गदर्शन ना मिले तो शायद हिंसक रूप भी धारण कर ले। अपने इस दृष्टिकोण को साबित करने के लिए मैं आप सभी के स्मृति पटल पर कुछ घटनाएं रखना चाहूंगी, जैसे 2012 की निर्भया घटना या हाल ही में अमेरिका के स्कूलों में छात्रों द्वारा की गई गोलीबारी। अहिंसा के स्वरूप को भली भांति समझने के लिए सबसे पहले हिंसा का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। हिंसा एक जटिल समस्या है जो सदियों से चली आ रही है और संपूर्ण समाज इससे त्रस्त है। मानव में ईर्ष्या, निंदा, क्रोध, भय आदि अनेक विकार विद्यमान हैं। जहां ईर्ष्या है वहां क्रोध होगा और जहां क्रोध है वहां हिंसा अवश्य होगी। हिंसा करने से अस्थायी सुख का अनुभव होता है, इसलिए मनुष्य बार बार हिंसा कर बैठता है। किसी महापुरुष ने सही कहा है कि मैं बगुले को तीर का निशाना बनाने की बजाय उसे उड़ता देखना ज्यादा पसंद करूंगा। इस घोर अंधकार में अहिंसा एक उजाले की किरण की तरह है। यह तो वो महाव्रत है जो तलवार की धार पर चलने से भी कठिन है। अहिंसा के पालन के लिए घोर तपस्या की आवश्यकता है। तपस्या का अर्थ है त्याग, और त्याग ही तो अहिंसा का प्राण है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अहिंसा ही सेवा है। किसी भी प्राणी को मन, वचन तथा कर्म से हिंसा न पहुंचाना ही अहिंसा कहलाता है। किसी के लिए अहित न सोचना, किसी को कटु वाणी से आहत न पहुंचाना एवं किसी को दुख न देना ही सच्चे अर्थों में अहिंसा है। अहिंसा की चरम सीमा नम्रता है। जी हाँ, अहिंसा के पालन के लिए घोर तपस्या की आवश्यकता है। अहिंसा की वास्तविक साधना मनुष्य के व्यक्तिगत प्रयत्न पर निर्भर करती है। अहिंसा की शक्ति अपरिमेय है। अहिंसा के द्वारा मनुष्य संपूर्ण जगत को हिला सकता है, परंतु इस विचार के लिए पूर्ण एकाग्रता एवं पूर्ण शुद्धि का होना परम आवश्यक है। अहिंसा केवल बल या बुद्धि का विषय नहीं है, बल्कि यह तो आस्था और भक्ति का विषय है।
अगर मनुष्य को अपनी आत्म साधना तथा ईश्वर पर ही विश्वास नहीं है तो अहिंसा उसके कोई काम आने वाली चीज नहीं है। हम सभी को अहिंसा और नम्रता जैसे विषयों का किताबी ज्ञान तो अपने विद्यालय के प्रारंभिक वर्षों में ही प्राप्त हो जाता है, पर मेरा आप सभी से यह प्रश्न है कि क्या हम इन सभी शिक्षाओं को सच में अपनी जिंदगी में उतार पाते हैं? शायद नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ना ही हमें दिल्ली के दंगे देखने को मिलते और ना ही मिनियापोलिस के अमरीकी दंगे। हमारे जीवन में आज तक शायद ही कोई ऐसा दिन रहा होगा जब हमने अखबारों में घरेलू हिंसा, आतंकवाद, लड़ाई झगड़ा, इन सारी चीजों की खबरें न पढ़ी हो। क्या यही हमारी सभ्यता का मार्ग है? इस दुनिया का कड़वा सच तो ये है कि हम सब अहिंसा और नम्रता का असली मतलब ही भूल चुके हैं। आइए अब मैं आपको लेके चलती हूँ 1948 के दौर में, जब महात्मा गांधी जी को गोली मारी गई थी। याद है ना उनके आखिरी शब्द क्या थे? हे राम। बापू ने अपने उन आखिरी क्षणों में भी किसी के लिए कोई कटुता नहीं दिखाई। शुक्र मना तू आज नहीं है बापू, कि सारा जहां भूला तेरा वो पाठ है। अहिंसा नहीं इस जहां में कहीं, बस मुठो तक ही तेरा साथ। जी हाँ, यही आज के जमाने का सत्य है कि बापू की शिक्षाओं को हमने सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों और किताबों तक समेट कर रख दिया है। हम सभी आज यहाँ अहिंसा की रट लगाए बैठे हैं, परंतु मैं आप सबको यह बताना चाहूंगी कि अहिंसा की पहली सीढ़ी, अहिंसा का पहला कदम तो नम्रता ही है। नम्रता के बिना हम अहिंसा की कल्पना तक नहीं कर सकते। और जहां तक नम्रता की बात है, यह कोई रॉकेट विज्ञान तो है नहीं। यह तो वो छोटे छोटे मूल्य हैं जो हम बचपन से सीखते आए हैं, पर आज के जमाने में भूल रहे हैं। अपने से बड़ों का आदर करना, सभी से प्यार से पेश आना, सबका सम्मान करना, अपनी गलतियां स्वीकार करना, यही वे कुछ छोटे छोटे मूल्य हैं जो आपको एक बेहतरीन मनुष्य बना पाएंगे। तो अब क्या किया जाए? चलने दें जैसा चल रहा है, या एक बार फिर लौटे महात्मा गांधी की ओर, उनकी शिक्षाओं की ओर? एक थप्पड़ खाकर दूसरा गाल आगे करना अहिंसा नहीं, बल्कि नम्रता की चरम सीमा है। और यही तो हमारे पूजनीय बापू हमें सिखाना चाहते थे। तो आइए आज एक बार फिर बापू की उसी विनम्र सीख को अपने जीवन में आत्मसात करें। लड़ाई झगड़े से आज तक सिर्फ हिंसा ही फैली है, और हिंसा से नफरत। प्यार और भाईचारा तो सिर्फ अहिंसा से ही फैल सकता है। अहिंसा रूपी पुनः जागरण का सपना लिए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। Thank you very much. That was Riddhima Gupta from Delhi World Public School, Ajmer. Next coming up is APS Hisar. Are you ready, APS Hisar? Yes, sir. Okay, let me put, 1 second. Let me put your video on spot. I can't see you right now. Okay, here. Okay. Here you go, child. सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, आपको अच्छे से सुन पा रहे हैं और आपको अच्छे से देख पा रहे हैं। ऑल द बेस्ट डियर, एंजॉय। धन्यवाद सर। मन की आंखों से भगवान का दीदार करो, मन की आंखों से भगवान का दीदार करो। 2 पल का है अंधेरा, सुबह का इंतजार करो। 2 पल का है अंधेरा, सुबह का इंतजार करो। इन बैरों में क्या रखा है ए यारो, इन बैरों में क्या रखा है ए यारो। 2 पल की है जिंदगी, तुम सबसे प्यार करो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गुरुजन एवं मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा तहे दिल से सादर प्रणाम एवं अहिंसा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं नेहा यादव, आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार की छात्रा, प्रस्तुत हूं आपके समक्ष दिए गए विषय नम्रता की चरम सीमा अहिंसा है पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए। सबसे पहले तो मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूं उन सभी प्रबुद्ध जनों का जिन्होंने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने का सुअवसर प्रदान किया है। कहने को तो इस संसार में बहुत से धर्म हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि, परंतु इन सभी धर्मों से ऊपर एक धर्म और है
यह सर्वश्रेष्ठ धर्म है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है हिंसा न करना। ऐसा कोई भी कार्य जिससे किसी भी जीव को शारीरिक या मानसिक आघात पहुंचे, वह हिंसा कहलाता है, क्योंकि हमें उस जीव को पीड़ा पहुंचाने का अधिकार नहीं जिसे उत्पन्न करने की शक्ति हम में न हो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अब आप ही बताइए कि जब मानव जैसा सर्वबुद्धिमान जीव ही ऐसी हिंसात्मक हरकतों पर उतर आएगा, तो इस संसार में जीवन कब तक कायम रहेगा? समस्या यह है कि अधिकांश लोग अहिंसा का वास्तविक रूप ही समझ नहीं पाते हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से यह बताना चाहती हूँ कि अहिंसा का पर्याय ही नम्रता है। नम्रता का अर्थ है अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी समायोजित होना सीख जाना। परंतु आज के माहौल में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आदमी विनम्र नहीं है, वह इंसान की शक्ल में हैवान है। आज के दौर में ये जो कुछ भी चल रहा है, वह अहिंसा के बिल्कुल विरुद्ध है। आज के समय में वही आगे बढ़ता है जो विनम्र है। एक बार समुद्र ने नदी से पूछा कि तुम बड़े बड़े पेड़ों को तो बड़ी ही आसानी से बहा कर ले आती हो, परंतु छोटे छोटे पौधे कैसे बच जाते हैं? नदी ने बड़ी ही विनम्रता से उत्तर दिया कि जो छोटे छोटे पौधे झुक जाते हैं और मुझे रास्ता प्रदान करते हैं, वे बच जाते हैं, परंतु जो पेड़ कभी नहीं झुकते, मैं उन्हें अपने साथ बहा कर ले आती हूँ। बस यही बताना चाहती हूं मैं कि अहिंसा और नम्रता का सीधा सीधा नाता है। हिंसात्मक तरीके से कोई काम नहीं बनता। इसका एक उदाहरण हमारे वैदिक इतिहास में भी तो मौजूद है। उस समय रामायण जैसा और महाभारत जैसा महायुद्ध हुआ था, जिसमें कितने लोग घायल हुए और कितनों के प्राण पखेरु उड़ गए। और इस सब का परिणाम क्या हुआ? इस सब का परिणाम यह था कि भारतवर्ष को एक बार फिर से नई शुरुआत करनी पड़ी और दोनों तरफ के योद्धाओं की मनोदशा दयनीय थी। यह पहली बार था जब हमने हिंसा के परिणामों को इतना करीब से देखा था। आज के समय में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है। अहिंसा से हम निश्चित रूप से एक ऐसी सृष्टि का निर्माण कर पाएंगे जिसमें सभी सुखी होंगे। देश व दुनिया के लोगों का हृदय सोने का है, जिसे अहिंसा के प्रति आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। आज गांधी जयंती के दिन हम सबको ये प्रतिष्ठा करनी चाहिए कि हम किसी भी हालात में हिंसा से परहेज करेंगे। यह गांधी बापू के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। अंत में मैं अपने वक्तव्य को कुछ पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूंगी। हिंसा विष है, सुधा अहिंसा। हिंसा विष है, सुधा अहिंसा। कि पी लो अमृत की प्याली, करती है यह सबकी रखवाली। अभय अहिंसा सूर्योदय हो, अभय अहिंसा सूर्योदय हो, हिंसा निशा प्रस्थान करे। अभय अहिंसा सूर्योदय हो, हिंसा निशा प्रस्थान करे। आओ सभी विनम्र बन जाएं और विश्व का कल्याण करे। जय अहिंसा, जय नम्रता। धन्यवाद। Thank you very much, Neha. Neha is from APS Hisar. Next, we'll be moving for the next contestant, that is from India International School, Sharjah. Are you there? Yes, sir. Okay. Can I just put you on spot? 1 second. Yes. We can hear you. We can see you. Yes, ma'am. Can you see me, sir?
Yes, you are looking amazing. Enjoy. नमस्ते। पहले मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं सना शेख इंडिया इंटरनेशनल स्कूल से आज आप लोगों को अहिंसा के बारे में कुछ चीजें बताने वाली हूँ। हमारे देश में अहिंसा के दम पर अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकाला गया था। हमारे जीवन में अगर हम अहिंसा अपनाते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। प्राचीन काल में बहुत सारे महापुरुषों, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी जी जैसे लोगों ने अहिंसा परमो धर्म अपने जीवन में अपनाकर बहुत सारे बड़े बड़े काम किए थे। इस तरह गौतम बुद्ध ने निडर होकर अहिंसा अपना धर्म बताकर इसके दम पर बहुत से काम किए थे। आखिर हिंसा की परिभाषा क्या है? चलिए जानते हैं। किसी भी जीव को परेशान करना, उनके प्रताड़ित करना, इसी को अहिंसा कहते हैं। मारना पीटना एक तरह से उनकी हिंसा है। लेकिन अगर हम किसी से बुरा बोलते हैं, गलत शब्द कहते हैं, तो बिया हिंसा की श्रेणी में आते हैं। हमको किसी भी तरह की हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हिंसा से हमारा भी नुकसान होता है। क्योंकि हम इस दुनिया में सब दूसरों के साथ जैसे बर्ताव करते हैं, हमें हमारे साथ भी वैसा ही बर्ताव होता है। दरअसल आप अहिंसा के द्वारा अगर कुछ करते हैं तो आप बड़े से बड़े काम को भी कर सकते हैं। अपने किसी भी दुश्मन को जीत सकते हैं, दुश्मन को अपने कदमों में झुका सकते हैं, क्योंकि अहिंसा इस दुनिया का एक ऐसा जादू है जिसने भी इस जादू को अपना लिया है, वो जग जीत सकता है। आप देख सकते हैं महात्मा गांधी जी हर हिंदुस्तानी के दिल में रहते हैं। हर कोई उनको इज्जत देता है, क्योंकि उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर हमें देश का भला किया था। इसलिए आप भी अहिंसा का मार्ग अपनाकर अपने जीवन में कुछ बड़ा करिए और सभी को दिखा दीजिए कि अहिंसा से हर किसी को जीता जा सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद आपका सना शेख। This was a performance by India International School Girls Branch, and now we are moving to Alwar Public School. Can I see where the participant is? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Jay Sharma, we are putting a spotlight on you. Enjoy your performance, dear. Am I perfectly audible to each one of you? Yes, yes. नमस्कार। आज मैं जय शर्मा आप सभी के सामने नम्रता की चरम सीमा का नाम ही तो अहिंसा है विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आशा करता हूं आप सभी गुणवंत उत्साहवर्धन करेंगे। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांति पैशुनम दया भूतेषु लोलुप्त्वम मारध्वम हीर चापलम तेज क्षमा धृति शौचम द्रोहो नाति मान्यता भवन्ति संपदम दैवी अभिजातस्य भारत। श्री कृष्ण कहते हैं बिना कारण हिंसा करना अधर्म है पार्थ। वास्तव में अहिंसा ही परम धर्म है। सत्य, क्रोध का त्याग, मन की शांति, तेज, दया, अहंकार ना करना व विनम्रता रखना, इन सभी गुणों को दैव्य संपत्ति कहा गया है। सर्वप्रथम अहिंसा शब्द का प्रयोग यजुर्वेद में किया गया था, जहां अहिंसा के राह पर चलते हुए समाज में सामंजस्य व सौहार्द स्थापित करने की प्रेरणा दी गई थी। भगवान महावीर ने भी अहिंसा परमो धर्म का संदेश देते हुए समाज को अहिंसा के पथ पर अग्रसर होने को प्रेरित किया। विनम्रता क्या है? विनम्रता और अहिंसा में क्या संबंध है? विनम्रता यानी दूसरों के प्रति नम्र भाव रखना और सबको संभाव से देखना। जो व्यक्ति सभी को संभाव से देखता है वह प्रेम पूर्ण होता है, और प्रेम पूर्ण व्यक्ति कभी हिंसक नहीं हो सकता। इसीलिए भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता आध्यात्मिकता, अहिंसा और विनम्रता जैसे मूल्यों का संदेश पूरे विश्व को देती है।
भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, जो अहिंसा और विनम्रता जैसे मूल्यों पर आधारित है। इसलिए आज भी विश्व का एक बड़ा वर्ग बौद्ध धर्म का अनुयायी है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है विनम्र भाव जो धरे, अहिंसा के रास्ते पर लोक हित करता चले। हिंसा की राह पर चलने वाला व्यक्ति अहिंसा की विनाश की ओर अग्रसर होता है, और जो व्यक्ति अहिंसा के राह पर चलता है वह परम सत्य की प्राप्ति करता है तथा दूसरों को सच से परिचित करवाता है। ऐसा व्यक्ति नम्रता का साथ कभी नहीं छोड़ता और अहिंसा को धारण कर लेता है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि हिंसा भी दो प्रकार की होती है। एक जो स्वार्थ पूर्ति हेतु बल स्वरूप दूसरों पर की जाए, और दूसरी जो सबल होते हुए भी हिंसा को सहा जाए। श्री राम ने भी समुद्र से विनय पूर्वक लंका तक का मार्ग मांगा था, परंतु समुद्र ने उनकी विनम्रता को उनकी दुर्बलता समझ लिया, और अंततः श्री राम ने शस्त्र उठाकर यह सिद्ध कर दिया कि विनम्रता अहिंसा दुर्बलता के कवच नहीं होते। मेरा मानना भी यही है कि आप अपने स्वभाव में अहिंसा लाएं, विनम्रता लाएं, परंतु उस हद तक नहीं कि लोग आपको और आपके सामर्थ्य को नकारने लगे। महाकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियां भी यही कहती हैं कि सबलता को धारण करना अहिंसा की आराधना ही है। कि क्षमा शोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो, और उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। हम सब में से अगर किसी को भी विनम्रता की अपार शक्ति व उसके सामंजस्य को जानना है तो अपना रुख प्रकृति की ओर कीजिए, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महाविद्वान भी कह चुके हैं कि आप प्रकृति को गौर से देखिए, सब बेहतर ढंग से समझेंगे। वर्षा जब रौद्र रूप दिखाती है, नदियां जब उफान पर आ जाती हैं। वर्षा जब रौद्र रूप दिखाती है, नदियां जब उफान पर आ जाती हैं, लंबे व विशाल वृक्ष बहा ले जाती है, सूक्ष्म पौधों का कुछ बिगाड़ ना पाती है। वर्षा नदियों के समक्ष सूक्ष्म पौधे कोमलता से झुककर वेग को मात दे देते हैं, और बड़े वृक्षों का अड़कर खड़े रहना उनके पतन का कारण बनता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने स्वभाव में कोमलता व नम्रता को ले आता है, वह जिंदगी में कभी मात नहीं खाता। ऐसे व्यक्ति की नम्रता जब पूर्णतः इनके स्वभाव में विलीन होकर अपने चरम पर पहुंच जाती है, तो वो भगवान बुद्ध, भगवान महावीर व गांधी जी जैसे महापुरुषों का शब्दों का तात्पर्य सही रूप में समझते हैं और अपने शाश्वत मूल्य में अहिंसा को शामिल कर लेते हैं और जीवन यापन करते हैं। ऐसे व्यक्ति दैव संपत्ति को हासिल करते हैं। आज गांधी जयंती का पावन पर्व है और बापू अहिंसा के पुजारी थे, जिन्होंने अहिंसा व नम्रता को अपना हथियार बना भारत भूमि को बेड़ियों से आजाद करवाया। बापू के प्रिय भजन की कुछ पंक्तियां भी यही इंगित करती हैं कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आने रे। अर्थात वास्तव में वैष्णव जन वही है जो दूसरों की पीड़ा को समझे, उनकी पीड़ा को जाने और दुखियारी की सहायता कर मन में अभिमान व अहंकार को जगाना दे। दूसरों के प्रति कोमल व विनम्र भाव को छोड़ कुटिल व बुरी भावना रखना हिंसा ही तो है, क्योंकि नम्रता की पराकाष्ठा का नाम ही तो अहिंसा है। अंत में अपने वक्तव्य को विराम देते हुए मैं बस यही कहूंगा कि नम्रतायाः परम नाम एव अहिंसा अस्ति। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much. That was Alwar Public School. Next coming up is ABPS Gujarat. Are you ready? You are muted here. You need to unmute.
Can you unmute yourself? Yes. Sir, am I audible? Yes, you are audible and correctly visible. All the best. थैंक यू सर। नमस्कार, मैं हूं राहिल कोटेचा और आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल वेरावल गुजरात से आप सबका सादर प्रणाम करता हूं। खुद को मैं सौभाग्यशाली समझता हूं कि एक्ट यूनिवर्सल द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में मुझे आप सबको संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ है और सादर धन्यवाद करना चाहूंगा एक्ट यूनिवर्सल का कि उन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया कि मैं अपने विचार आप सबके समक्ष आज महात्मा गांधी के जन्म जयंती के दिन रख सकता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अहिंसा और नम्रता असल मायनों में क्या होती है। मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि कैसे हम अहिंसा और नम्रता की चरम सीमा तक पहुंच सकते हैं। नम्रता और अहिंसा ये एक दूसरे के पूरक हैं और आज मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे नम्रता की चरम सीमा को ही अहिंसा कहते हैं। नम्रता एक ऐसा दुर्लभ सद्गुण है जिसे हम सबको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। नम्रता का अर्थ एक ऐसे भाव से जीना है कि हम सब तो एक परमात्मा की संतान हैं और जब हमें यह एहसास हो जाता है कि हम सब एक परमात्मा के संतान हैं तो हमारे अंदर का अहंकार समाप्त हो जाता है और हमारे अंदर का गुरूर, गर्व ये सब समाप्त हो जाता है। मैं महान हूँ ये बोलना हम बंद कर देते हैं और हमारे अंदर का अहंकार समाप्त होते ही हमारा व्यवहार सभी प्राणियों के लिए अपने आप ही नम्र बन जाता है और हम नम्रता की चरम सीमा तक अहंकार को छोड़कर ही पहुंच सकते हैं। और अगर हम देखा जाए तो अहिंसा का व्यापक अर्थ भी हमें यही समझाता है कि किसी भी प्राणी को तन, मन, कर्म, वचन या वाणी से पीड़ा न पहुंचाना। एक हिंसक प्रवृत्ति का मनुष्य कभी नम्र नहीं हो सकता और एक नम्र प्रवृत्ति का मनुष्य कभी हिंसक नहीं हो सकता, क्योंकि हिंसा जन्म देती है ईर्ष्या को, स्वार्थ को, राग, द्वेष आदि, और इसका मूल तत्व भी अहंकार होता है। इनका मूल तत्व होता है अहंकार, मनुष्य का अहंकार। एक अभिमानी मनुष्य सदैव खुद को आगे गिनने का यत्न करता है और सबको पीछे ढकेलने के प्रयासों में लगा रहता है और अगर कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से पीछे से आगे आने के प्रयास करे तो उसे कुचलने के अनगिनत प्रयासों में लग जाएगा और वहीं से जन्म होगा हिंसा का। इसलिए हमें हिंसक प्रवृत्ति को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हिंसक प्रवृत्ति सदैव मनुष्य के विनाश और पतन का कारण साबित होती हुई आई है। एक अभिमानी मनुष्य सदैव खुद को आगे गिनता है, इसलिए वो अहिंसात्मक नहीं बन सकता, परंतु नम्रता इसका परिहार करती है। एक नम्र व्यक्ति के जीवन में यही नियम होता है कि सदैव खुद को सभी प्राणियों से पीछे गिनना, और जब मनुष्य मात्र ही सबको आगे दर्जा देकर खुद की गिनती पीछे करने लगे तो फिर किस बात की हिंसा, फिर किस बात के राग द्वेष, फिर किस बात का स्वार्थ, फिर किस बात की ईर्ष्या। मनुष्य अपने आप अहिंसात्मक प्रवृत्ति को अपना लेंगे। कुछ काम ऐसे होते हैं जो अहिंसा और नम्रता से हो सकते हैं परंतु कठोर स्वभाव से नहीं हो सकते, और इसी संदर्भ में किसी महापुरुष ने क्या खूब कहा है कि अपनी तुलना एक बार किसी नम्र पुरुष के साथ करके तो देखो, तुम निश्चय ही अपने अहंकार को त्यागना चाहोगे। अब जब भी हम अहिंसा और नम्रता के बारे में वार्तालाप करते हैं तो हमारे जहन में 2-3 महापुरुषों के नाम अपने आप ही आ जाते हैं। उनमें होते हैं महावीर, महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी। इन तीनों ही महापुरुषों ने अहिंसा को उसके असल मायनों में जाना, उसके महत्व को समझा, उसकी राह पर पहले स्वयं चले और उनके अनुभवों के आधार पर हमें उस राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। महावीर के समय यज्ञों में होने वाली हिंसा से उनका मन द्रवित हो उठता था, उनके मन में गहरी चोट पहुंचती थी और वहीं से उन्होंने अहिंसा का सिद्धांत प्रस्तुत किया और उसकी राह पर चलने के लिए सबको प्रेरित किया। भगवान बुद्ध की बात की जाए तो इन्होंने अंगुलीमाल जैसे निर्दयी डाकू, जो सबकी उंगलियां काटकर अपने गले में हार बनाकर पहन लेता था, ऐसे निर्दयी डाकू तक का हृदय परिवर्तन कर उसे बौद्ध धर्म अपनाने और अहिंसा की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया है। और पूरा विश्व इस बात से वाकिफ है कि हमारे मोहनदास करमचंद गांधी ने क्या किया है। 200 साल से गुलामी की बेड़ियों में जकड़े इस हिंदुस्तान को उन्होंने बिना एक भी हथियार उठाए स्वतंत्र करा दिया था। 1857 की क्रांति याद है किसी को? इतने भीषण युद्ध के बाद भी जो संभव ना हो सका था वो महात्मा गांधी ने एक अहिंसा के हथियार से ही संभव कर दिखाया था। अहिंसा के हथियार, ये होती है अहिंसा की ताकत, ये होता है अहिंसा का जज्बा कि अहिंसा के हथियार को जब धार लगाई जाए ना तो उसके सामने सारे बड़े से बड़े हथियार भी कटकर जमीन पर गिर जाते हैं। धर्मशास्त्रों की बात की जाए तो इसमें भी अहिंसा और नम्रता को विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदू धर्म के अनुसार, मतलब हिंदू शास्त्रों में यह लिखा हुआ है कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 यमों को जाति, देश, काल तथा समय से अनविच्छिन्न होने के कारण संभावेन, सार्वभौम और महाव्रत बताया गया है, और इनमें भी अहिंसा ही सर्वाधिक महाव्रत कहलाने का योग्य रखती है। जैन धर्म की बात की जाए
तो जैन धर्म में किसी भी प्राणी के लिए संयमपूर्ण व्यवहार को ही अहिंसा कहते हैं। जैन धर्म का तो मूल मंत्र तक हमें यही कहता है कि अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा, नम्रता और अहिंसा, इन दोनों से, नम्रता और अहिंसा को अक्सर लोग गलत समझते हैं, वे उनको कायरता के साथ जोड़ते हैं, परंतु मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि अहिंसा का संबंध कायरता से कदापि नहीं। अहिंसा मानव का मानसिक स्तर पर वो स्तर है जिसमें मनुष्य ईर्ष्या से, दुख से, गुस्से से, इन सब से अलग हो चुका होता है, और यही मोक्ष का स्तर है। इसीलिए हम मोक्ष को अहिंसा भी कह सकते हैं, और अहिंसा के स्तर पर पहुंचकर ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी संदर्भ में महर्षि वेदव्यास जी ने भी क्या स्पष्ट कहा है कि अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम नभिद्रोहो, अर्थात तन, मन व वाणी से किसी भी प्राणी के लिए, किसी भी अवस्था में, किसी भी कालों में और किसी भी परिस्थितियों में न्यायपूर्ण व्यवहार को ही अहिंसा कहते हैं। अब अंत में एक आखिरी बात कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि नम्रता और अहिंसा ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे के पूरक है। अहिंसा के बिना नम्रता का कोई मोल नहीं, और नम्रता के बिना अहिंसा की कल्पना तक नहीं की जा सकती। धन्यवाद। धन्यवाद ABPS Gujarat. Next coming up is Bal Bharati Public School, Delhi, India. Are you ready? Bal Bharati Public School, Delhi. Bal Bharati Public School, that is the final announcement for you. Moving on, we have Sehwag International School, Haryana. Are you participating? Good afternoon, sir. Actually, we are not participating in senior category Hindi, only in English, sir. Thank you. Bluebells School International, Delhi. Bluebells, are you there? Okay. Now moving on, we have India International School, Sharjah Boys Branch. Any representative from India International School, Sharjah Boys Branch? Yes, I'm there. Okay. Can you put your video on, dear? Yes, sir. Yes. Okay. Can you close the curtain behind, because the light is coming from behind, and that would disturb. I asked you to close it, not open it. Light coming from, closed it. No, in the sense, just put the curtain properly. Yeah. Okay, sir. No, the light shouldn't come from behind. Okay. शुभ दोपहर। मेरा नाम ज़हीन अब्दुल्ला, मैं इंडिया इंटरनेशनल स्कूल शारजा में पढ़ रहा हूँ। आज मेरे भाषण की विषय नम्रता की चरम सीमा की नाम हो अहिंसा। सन 1947 में भारत ने जो स्वतंत्रता प्राप्त की थी वह अहिंसावाद की ही तो देने है। अहिंसा परमो धर्म या तो हम सब ने सुना है, जिसे गौतम बुद्धा से लेकर महावीर स्वामी तक ने अपनाया और इसी मार्ग पे चलने का सबको संदेश दिया। परंतु अहिंसा के मार्ग पर चलना उतना ही मुश्किल था जितनी का अंगूरों पर चलना, जिसे सच कर दिखाया हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। एक लाठी लेकर, खंडो पहनकर वह निकल गया, अपने देश को अंग्रेजी से आजाद कराने और अंग्रेजी को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। सिर्फ और सिर्फ अपनी अहिंसावादी विचारधारा के चलते महात्मा गांधी की अहिंसावादी विचारधारा का जनक कहा जाता है। अपनी इस विचारधारा से उन्होंने सिर्फ अपने देश आजाद करा के अपितु अन्य देशों के समक्ष। One second, child. I'm disturbing you, but it is not allowed to read. You are constantly reading from the screen, and you will get disqualified anyways.
So if you are ready without reading, we can allow you, but reading is not allowed. It's not, it's a speech contest. It is not reading contest. You need to decide quickly whether you will be able to present without reading, because your eyes are constantly moving and we could understand that you are reading. Can you present it without reading? No or yes? No. Okay, so we'll move on. Now with this, we'll come to the next speaker, that is from MGPS. Over to you, dear. Enjoy. नमस्कार सर। अहिंसा और नम्रता की सुवासित हवाओं से सुगंधित विश्व गुरु भारत की भूमि से मैं नयनशिखा शेखावत आज के विषय नम्रता की चरम सीमा का नाम ही तो अहिंसा है पर अपने विचार उपस्थित करने आई हूं। है कितने आयाम मनुष्य के व्यवहार के, है कितने आयाम मनुष्य के व्यवहार के, है कितने रूप बाहरी और भीतरी मनुष्य के संस्कार के, लेकिन रूप ना बदले उस प्रकृति का जो है जड़मूल मनुष्य के आचरण का। जब अहिंसा और नम्रता आभूषण सी सज जाती है, जब अहिंसा और नम्रता आभूषण सी सज जाती है, मनुष्य की प्रकृति फिर मधुमास सी महक जाती है, मधुमास सी महक जाती है। ईश्वर ने यूं तो मनुष्य को कई महत्वपूर्ण गुणों से नवाजा है, परंतु में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली है नम्रता। नम्रता जो सब मनुष्यों में, प्राणियों में स्थित शाश्वत से ईश्वर से संबंध कराती है। यही तो वह भाव है जो मनुष्य का मस्तक श्रद्धा से और अपनेपन से झुका देता है। यहाँ हिंसा और शक्ति प्रियता का कोई स्थान नहीं है। आखिर ये कैसा भाव है जो शक्तिशाली भी है और शक्ति प्रियता के विरुद्ध भी? जनाब, ये वह भाव है जिसमें सबका ध्यान रखने का और सबके पीछे अपने आप को गिनने का महत्वपूर्ण आदर्श है, जिसमें हर छोटे से छोटे जीव से भी प्रेम हो जाता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे बापू, जिन्होंने न केवल उच्च जाति हिंदुस्तानियों को अपनाया परंतु हरिजनों को भी अपनाया और चल दिए अपनी अहिंसा की मजबूत लाठी लिए हुए शक्ति प्रियता के विरुद्ध। ले ढाल अहिंसा की कर में, ले ढाल अहिंसा की कर में, तलवार नम्र के लिए हुए, आए वह सत्य समर करने, ललकार क्षेम के लिए हुए, ललकार क्षेम के लिए हुए। गांधी जी की इस रण पद्धति के सम्मुख असत्य और हिंसा की शक्तियां नहीं टिक सकती। आप सोच रहे होंगे कि नम्रता इतनी ही शक्तिशाली है तो फिर इसमें झुकना क्यों पड़ता है? इसमें तो गर्दन तनी हुई होनी चाहिए, पर यहाँ तो मस्तक झुकाना पड़ रहा है। ऐसे तो व्यक्ति दबैल हो जाएगा। तो मैं बताना चाहूंगी कि विनोबा भावे जी ने एक बार कहा था, गर्दन तनी हुई उसकी होती है जो घमंडी है, अभिमानी है, अहिंसक है, और दबैल तो दुर्बल व्यक्ति होता है। नम्रता की स्थिति में तो गर्दन सीधी और लचीली होती है। ईश्वर के शाश्वत सत्य के चलते दबैल होने का भाव भी नहीं होता है। यहाँ अभिमान और हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं होती है। गर्दन झुकी हुई तो इसलिए होती है ताकि सब में निहित ईश्वर का आदर कर सके, ताकि जमीन पर चलने वाली उस छोटी सी चींटी को भी अपनी पगथली के नीचे आने से बचा सके। नम्रता सामर्थ्य है, आत्मिक बल है, ईश्वरीय अनुभूति है, जिसके बल पर गर्दन सीधी रह सकती है। और अहिंसा का ताज भी तो नम्रता के बल पर ही टिक सकता है। भारतीय ग्रंथों का एक मूल मंत्र है, जो नम्र होकर झुकता है वही ऊपर उठता है, जो नम्र होकर झुकता है वही ऊपर उठता है, और नम्रता को इस योग्य बनाती है उसकी अहिंसक प्रवृत्ति। प्रेम से, अनुराग से हम शुद्ध हो जाएंगे, प्रेम से, अनुराग से हम शुद्ध हो जाएंगे, नम्रता के स्वभाव से हम प्रबुद्ध हो जाएंगे। हिंसा के विरुद्ध चलना कठिन है तो सही, मगर अहिंसा परमो धर्मा से हम बुद्ध हो जाएंगे, अहिंसा परमो धर्मा से हम बुद्ध हो जाएंगे। धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। अगर सत्य इसका ईश्वर है तो अहिंसा उसे पाने का एकमात्र माध्यम है। गांधी जी ने अपनी जीवनी में कहा था कि सत्य के शोध के मूल में ऐसी अहिंसा है कि जब तक वह अहिंसा हाथ में नहीं आती तब तक सत्य नहीं मिल सकता।
व्यवस्था या पद्धति के विरुद्ध झगड़ना हमें शोभा देता है, ये हमें नम्रता की ओर ले जाता है। परंतु व्यवस्थापक के विरुद्ध झगड़ा करना तो स्वयं से झगड़ने के समान है, क्योंकि हम एक ही कूंची से रचे गए हैं, एक ही ब्रह्मा की संतान हैं। ये हमें हिंसा की ओर ले जाता है। ये बात समझने में तो सरल है, परंतु इसके अनुसार आचरण कम से कम होता है। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हिंसा मनुष्य में पशुता का संचार करती है, वहीं इसके विपरीत अहिंसा मनुष्य के भीतर उपस्थित ईश्वर से उसका साक्षात्कार करवाती है, नम्रता से झुककर उसे आदर करना सिखाती है। इस हिंसा के राह पर चलते चलते लोगों के अंदर की संवेदनाएं समाप्त होती जा रही हैं। बड़े बड़े देश तबाह होते जा रहे हैं, परिवार उजड़ते जा रहे हैं। हिंसा का प्रभाव आप क्या जाने साहब, ये तो उस स्त्री से पूछ के देखिए जिसके युद्ध में सुहाग गवा देने पर घर के हालात ये हो जाया करते हैं कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ कि पता ही कहीं चला नहीं, ऐसा एक विस्फोट हुआ कि पता ही कहीं चला नहीं, पूरे जिस्म की ही कई बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की ही कई बोटियां चली गई। यदि हम गांधीगिरी के दो रत्न नम्रता और अहिंसा को अपनाते हैं, तब हम सही मायने में अपने आप को जीव जंतुओं से भिन्न मानते हुए मानवता की रक्षा कर सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि नम्रता और अहिंसा सिक्के के उस चित और पट की तरह है, जिसमें अगर एक भी उपस्थित न हो तो सिक्के का कोई मोल नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार इन दोनों के बिना मनुष्य का भी कोई अस्तित्व नहीं है। आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जब एक नदी समुद्र तक पहुंचती है तो वे अपने जल के साथ साथ उन पेड़ों को भी ले जाती है जो बीच में तन कर खड़े होते हैं और उन्हें नष्ट कर देती है। वहीं जो कोमल बेलें और पौधे झुककर, नम्रता से झुककर उसे रास्ता दे देते हैं, उन पर उसके हिंसक बहाव का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अंत में महाकवि पंत की कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज, चेतना अहिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज, तुमने मानवता का सरोज। धन्यवाद। Thank you very much, MGPS. That was the performance by MGPS. Can we have clapping for everyone, those who had participated? May we have good reaction for all the girls and boys, those who have participated. You all have done a great job. With this, we come to the end of our third segment, that is Hindi Speech Senior.